अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम दिल की धड़कन की रफ़्तार और नब्ज़ की रफ़्तार के बारे में पढ़ेंगे और आज ही हम ब्लड वेसल्स का मुख्तसर सा तारुफ़ भी जानेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं दिल की धड़कन की रफ़्तार के बारे में। दिल की धड़कन की रफ़्तार या इसको इंग्लिश में हार्ट रेट भी कहते हैं। दिल की धड़कन की रफ्तार को हार्ट रेट भी कहते हैं। तो दिल की धड़कन की रफ्तार या हार्ट रेट से क्या मुराद है? हार्ट रेट से मुराद 1 मिनट में दिल की धड़कनों की तादाद है या हार्ट बीट्स की तादाद है। 1 मिनट में दिल जितनी मर्तबा धड़केगा, हार्ट बीट्स 1 मिनट के दौरान जितनी भी होंगी, वो तमाम की तमाम दिल की धड़कनें या हार्ट बीट्स जो 1 मिनट में वाक़या होती हैं, उन तमाम दिल की धड़कनों को दिल की धड़कन की रफ़्तार कहते हैं, जो 1 मिनट के अंदर वाक़या होती हैं। तो हम तारीफ़ लिख लेते हैं, हार्ट रेट या दिल की धड़कन से क्या मुराद है? हार्ट रेट से मुराद हार्ट रेट से मुराद 1 मिनट में होने वाली धड़कनों 1 मिनट में होने वाली धड़कनों या हार्ट बीट की तादाद है। तो 1 मिनट में दिल की जितनी भी धड़कनें होंगी या हार्ट बीट्स होंगी, उनको हम दिल की धड़कन की रफ्तार या हार्ट रेट कहेंगे। एक जो सेहतमंद मर्द होता है, सेहतमंद मर्द में 1 मिनट में तकरीबन 70 धड़कनें होती हैं। तो जो सेहतमंद मर्द है, सेहतमंद मर्द में 1 मिनट में दिल 70 मर्तबा धड़कता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जब सेहतमंद मर्द आराम या मामूली नवीयत की कोई सरगर्मी सरअंजाम दे रहा होता है, उस वक़्त उस सेहतमंद मर्द का जो हार्ट रेट होगा, वो 70 मर्तबा या 70 धड़कन फ़ी मिनट होगा। सेहतमंद मर्द का हार्ट रेट, उसकी दिल की धड़कन की जो रफ्तार है, वो 70 धड़कन फ़ी मिनट। तो एक सेहतमंद मर्द का जो हार्ट रेट होता है, धड़कन की जो रफ्तार होती है, वो 70 धड़कन फ़ी मिनट है। ये मैं उस वक़्त की बात कर रहा हूँ जब वो आराम कर रहा होता है या मामूली नवीयत की कोई सरगर्मी सरअंजाम दे रहा होता है। और जो एक सेहतमंद औरत का हार्ट रेट है, वो थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, तकरीबन 75 धड़कन फ़ी मिनट। तो 75 धड़कन फ़ी मिनट एक सेहतमंद औरत का हार्ट रेट होता है आराम के वक़्त। तो ये हमने हार्ट रेट की मर्द में और औरत में तादाद भी पढ़ी कि 1
हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन की रफ्तार 1 मिनट में मर्द में 70 मरतबा होती है, जबकि औरत में 75 मरतबा होती है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि दिल की धड़कन की रफ्तार या हार्ट रेट सरगर्मी के लिहाज से और ज़हनी तनाव के लिहाज से बदलता रहता है। बाज़ दफ़ा हम बहुत ही सख्त किस्म की सरगर्मी सरअंजाम दे रहे होते हैं, जैसा कि वर्जिश वगैरह या कोई और सख्त सरगर्मी। उस सरगर्मी के दौरान दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ भी सकती है, हार्ट रेट बढ़ भी सकता है। या फिर जब ज़हनी तनाव होता है, हमारा जो ज़हन है वो किसी उलझन में मुब्तला होता है, हमारा जो ज़हन है वो किसी टेंशन की हालत में होता है, तब भी जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन की रफ्तार है, वो कम ज़्यादा हो सकती है नॉर्मल सतह से। तो दिल की धड़कन की जो रफ्तार है वो होती क्या है और उसकी वैल्यू मर्द में और औरत में वो हमने जानी। अब हम नब्ज़ के बारे में पढ़ते हैं। नब्ज़ क्या है? नब्ज़, हम दिल की धड़कन की रफ्तार नब्ज़ को महसूस करके माप सकते हैं। अब नब्ज़ होती क्या है? मैंने बताया कि इस नब्ज़ को महसूस करके हम दिल की धड़कन की रफ्तार मालूम कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि नब्ज़ होती क्या है? नब्ज़ की तारीफ़ लिख लें। इससे मुराद आर्टरी आर्टरी ये खून की एक नाली है, ये खून की बड़ी नाली है, जिसने खून को दिल से दूर लेकर जाना है। इससे मुराद आर्टरी में बाकायदा तवातर से होने वाले फैलाव और सुकड़ाव हैं। नब्ज़ क्या है? नब्ज़ एक ऐसी आर्टरी को कहते हैं जिस आर्टरी में बाकायदा तवातर से फैलाव और सुकड़ाव हो रहे होते हैं। आर्टरी, हम जानते हैं कि इसमें खून बह रहा होता है और आर्टरी में खून कब आता है? आर्टरी में खून जब आएगा, वो तब आएगा जब जो दिल है, दिल सिकुड़ेगा और दिल के सिकुड़ने से दिल में जो खून होता है, वो आर्टरीज़ में निकल जाता है, आर्टरीज़ में धकेल दिया जाता है। तो दिल के सिकुड़ने से आर्टरीज़ में खून आता है और दिल चूँकि बार-बार सिकुड़ता और फैलता है, तो आर्टरीज़ में जो खून है, वो बार-बार आएगा और आर्टरीज़ भी बार-बार सिकुड़ेंगी भी और फैलेंगी भी। तो आर्टरीज़ का एक बाकायदा तवातर से बार-बार फैलना और सिकुड़ना, और आर्टरी कब फैलेंगी और सिकुड़ेंगी? जब इनमें खून आएगा। जब-जब आर्टरीज़ में दिल के सिकुड़ने की वजह से खून आएगा, तो जो आर्टरीज़ हैं, वो फैलेंगी भी और सिकुड़ भी जाएँगी। तो आर्टरीज़ में बाकायदा तवातर, तवातर का मतलब है बार-बार। बाकायदा कहते हैं कि वो एक तरतीब से जो तवातर बार-बार सक सुकड़ फैलाव और सिकुड़ाव आर्टरी में आते हैं, वो एक तरतीब से, बाकायदगी से बार-बार आते हैं। पहले फैलाव आता है, फिर वो आर्टरी सिकुड़ जाती है। तो आर्टरीज़ में बाकायदा तवातर से बार-बार जो फैलाव और सिकुड़ाव आते हैं, उन आर्टरीज़ में खून आने की वजह से, उन आर्टरीज़ में खून तब आता है जब दिल सिकुड़ता है। इसको हम नब्ज़ कहते हैं। तो नब्ज़ को महसूस करके हम दिल की धड़कन की रफ्तार मालूम कर सकते हैं। अब नब्ज़ कहाँ महसूस की जा सकती है? नब्ज़ जिस्म के उन हिस्सों में महसूस की जा सकती है, जहाँ आर्टरीज़ जिल्द के बहुत करीब होती हैं। मसलन हमारी कलाई, हमारी गर्दन, हमारा पाँव का ऊपर वाला हिस्सा और ग्रॉइन का इलाका। ग्रॉइन आम तौर पर ये जो टाँग का ऊपर वाला हिस्सा है, घुटने से ऊपर वाला हिस्सा, टाँग का जो घुटने का ऊपर वाला हिस्सा है घुटने से, वहाँ
टांग का जो हिस्सा है घुटने से ऊपर वाला, उस हिस्से पे ग्राइन वाला इलाका होता है। तो वहां पर जो ग्राइन वाला इलाका है यानी टांग के ऊपर वाले हिस्से, घुटने से ऊपर वाले हिस्से पे ग्राइन का इलाका होता है। ग्राइन वाले इलाके में, गर्दन में और कलाई में और पाँव के ऊपर वाले हिस्से में नब्ज महसूस की जा सकती है और नब्ज को महसूस करके हम दिल की धड़कन की रफ्तार मालूम कर सकते हैं। और नब्ज है क्या? नब्ज एक आर्टरी में बाकायदा तवातर से आने वाले फैलाव और सिकुड़ाव हैं जो आर्टरी में खून आने की वजह से वाक़या होते हैं। तो नब्ज क्या है ये हमने जाना। ये नब्ज जिस्म के उन हिस्सों में महसूस की जा सकती है जहां आर्टरी जिल्द के करीब होती है। मसलन वो कौन से हिस्से हैं? मसलन कलाई, इसके अलावा गर्दन, गर्दन के अलावा ग्राइन का इलाका और पाँव का ऊपर वाला हिस्सा। तो ये वो इलाके हैं, ये वो हिस्से हैं जहाँ पर आर्टरीज जिल्द के करीब होती है और यहीं पर आर्टरी में बाकायदा तवातर से आने वाला जो फैलाव और सिकुड़ाव है जिसको हम नब्ज कहते हैं वो महसूस किया जा सकता है और नब्ज को महसूस करके हम दिल की धड़कन की रफ्तार भी मालूम कर सकते हैं। तो अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा हिस्सा है। इससे पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 2 हिस्से पढ़ चुके हैं। उनमें से जो सबसे पहला हिस्सा था वो खून था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा हिस्सा दिल था और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो तीसरा हिस्सा आज हमने पढ़ना है वो ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स ये पूरे जिस्म में खून की ट्रांसपोर्ट करने वाली नालियां हैं और ये 3 किस्म की हैं। आइए पहले हम ब्लड वेसल्स की तारीफ करते हैं और फिर 3 किस्म की ब्लड वेसल्स जो हमारे जिस्म में हैं उनके नाम भी लिखते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या है? ये तीसरा हिस्सा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का और ये जिस्म में खून की ट्रांसपोर्ट यानी खून को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ले जाना, ट्रांसपोर्ट करने वाली नालियां हैं। इन्हीं नालियों ने खून को पूरे जिस्म के अंदर ट्रांसपोर्ट करना है और ये 3 किस्म की हैं। ब्लड वेसल्स 3 किस्म की होती हैं। हम उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहली किस्म की जो ब्लड वेसल्स हैं वो है आर्टरी। आर्टरी, आर्टरीज। दूसरी है कैपिलरीज। तीसरी किस्म की जो ब्लड वेसल्स हैं या खून की नालियां हैं जिन्होंने हमारे जिस्म में खून की ट्रांसपोर्ट करवानी है वो है वेन्स। तो ये 3 किस्म की ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे जिस्म में खून की ट्रांसपोर्ट या खून को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की जानिब लेकर जाती हैं। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, इनमें क्या फ़र्क है?
आर्टरीज कौन सी खून की नालियाँ होती हैं, कैपिलरीज कौन सी खून की नालियाँ होती हैं और वेन्स ये कौन सी खून की नालियाँ होती हैं। इन तीनों किस्म की खून की नालियों की जो तफसील है इंशाल्लाह वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने हार्ट रेट या दिल की धड़कन की रफ्तार के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि नब्ज़ क्या होती है और ये भी जाना कि नब्ज़ हम कहाँ-कहाँ महसूस कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने ब्लड वेसल्स की तारीफ पढ़ी और 3 किस्म की ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के नाम भी लिखे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इन ब्लड वेसल्स की तफसील जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।